सच्ची कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में आजकल चर्चा कर रहे हैं। चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता के हमारे 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं और अब हम चौथे अध्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है इस गीता ज्ञान को जितना सरल तरीके से हो सके मैं प्रस्तुत कर सकूं, ऐसा मेरा प्रयास है। जो हमारे अध्याय 3 पूरे हो चुके हैं और चौथा हमारा अध्याय चला हुआ है, अगर आप में से कोई भी जिज्ञासु भक्त मुझसे कोई भी इन 4 अध्यायों के बारे में कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वह पूछ सकता है। और मुझे भी खुशी होगी कि कोई ऐसा जिज्ञासु है जो हमारे इस गीता ज्ञान को बड़े ध्यान से सुन रहा है। तो मैं उस क्वेश्चन का जवाब या तो कमेंट बॉक्स में दूंगी या अगले दिन अपनी वीडियो में दूंगी। अब हम चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ तो मैं उसके बारे में, दिव्य ज्ञान के बारे में पहले बता चुकी हूँ, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट करके आगे हम चलते हैं। इस दिव्य ज्ञान में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, तुमसे पहले मैंने यह गीता ज्ञान सूर्य देव को दिया और सूर्य देव ने यह ज्ञान अपने पुत्र व्यवस्तम मनु को दिया और यह ज्ञान मैं असंख्य वर्षों पूर्व दे चुका हूँ। अर्जुन बड़े हैरान होते हैं। वह श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, आप तो प्रभु मेरी उम्र के दिखाई देते हैं और सूर्य का जन्म तो करोड़ों वर्ष पूर्व हो चुका है। इस पर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए अर्जुन को कहते हैं, हर युग में मैं अवतार लेता हूँ, तुम भी जन्म लेते हो और मैं अवतार लेता हूँ। मुझ में और तुम में सिर्फ ये फर्क है, मुझे अपने सारे जन्मों की जानकारी है और तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए, उसको पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूँ। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं साधुओं की रक्षा के लिए यानी अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों के संहार के लिए और अपनी भक्तों की मनोकामना के लिए अवतरित होता हूँ। फिर आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को इस अध्याय में समझा रहे हैं, समाज में जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, यह मेरे ही द्वारा बनाई हुई है, जिससे यह समाज अच्छे तरह से चल सके। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे ही बनाए हुए हैं। मैंने इन्हें इनके गुण और कर्म के आधार पर जातियों में इनका विभाजन किया, जिससे सामाजिक व्यवस्था अच्छी प्रकार चल सके। यह सामाजिक व्यवस्था मेरी ही बनाई हुई है, फिर भी मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का कहने का भावार्थ यह है, जब जब हमारे समाज को या तो हमारे समाज में जब बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, कुरीतियाँ फैल जाती हैं और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो भगवान किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं, चाहे वह गुरु के रूप में जन्म लें, चाहे वह महापुरुषों के रूप में जन्म लें। भगवान इस धरती पर आते हैं और उस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर आगे भगवान अर्जुन को फिर कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में समझाते हैं। कल मैंने यहाँ तक इस दिव्य ज्ञान के बारे में बता दिया। आज मैं कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी। हो सकता है यह चीज़ आपके कुछ काम आ जाए, क्योंकि गीता का ज्ञान ऐसा है जिसको समझ आ जाए तो उसकी तो जिंदगी बदल जाती है। परंतु यह गीता ज्ञान जल्दी से बार बार इसका अध्ययन करो, आप 20 बार करो, आप 50 बार करो, तब भी यह गीता ज्ञान जल्दी से दिमाग में नहीं ठहरता। यह दिमाग में से ऐसे फिसलता है जैसे चिकने घड़े के ऊपर से पानी की बूंदें फिसलती हैं। इस ज्ञान को समझना, समझाना और दूसरों को समझाना तो बहुत ही मुश्किल काम है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, मैं इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगी। वैसे तो कर्म सभी कर रहे हैं, उसको कर्म कहते हैं, और अकर्म वो होता है जो कर्म करता हुआ भी अपने आप को कर्म करता ना माने कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, वह अकर्म है। और विकर्म, जो विशेष कर्म किए जाए, उसको विकर्म कहते हैं। अब हमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए? एक तो जो शास्त्र सम्मत है और धर्म जिसकी आज्ञा देता है, या तो हमें कुछ कर्तव्य मिले हुए हैं, जिम्मेवारियां मिली हुई हैं, वो कर्म हमें करने ही करने हैं। एक
और जो कर्म, मान लीजिए आप किसी उद्देश्य में लगे हुए हैं, उसको आप तपस्या मानकर कीजिए। मान लीजिए आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई हाई एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, या आप कोई प्लेयर हैं, या कोई आप फिटनेस चाहते हैं, तो आप अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना रखिए। अगर आप बीच में ही कर्म करते हुए फल की इच्छा रखेंगे, तो हो सकता है आपके अनुसार जल्दी-जल्दी आपको फल ना मिले, तो आपका मनोबल टूटने लगेगा। और कई बार जो आप जितना आप प्रयत्न करते हैं, उसके अनुसार भी आपको फल ना मिले, तब भी आपका मनोबल टूटने लगेगा। परंतु आप अपना लगन से कर्म करते रहिए और फल की इच्छा ना रखें। जब आपने कोई अच्छा कर्म किया है, तो फल तो आपको अवश्य मिलेगा ही। यदि आपको फल तब भी नहीं मिलता, तो आप इसको भगवान की मर्जी समझिए। और जिस कर्म को करते हुए आप बीच में भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान को याद करके वो कर्म करते हैं, तो उस कर्म का फल भी अच्छा ही होता है। और अकर्म, कई बार जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वह कहते हैं, हम तो अपनी मर्जी के बिना अपना हाथ तक नहीं हिला सकते, हम हाथ भी नहीं उठा सकते। यह जो हमारा हाथ है, हमारी एक अकेला हाथ अपना आप नहीं उठ सकता। कहीं न कहीं इसमें पूरे शरीर की हमारी चेष्टा लगी होती है, तब हम हाथ ऊपर उठा सकते हैं। इसी तरह कर्म करने वाला जब यह समझ जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वह अपने आप को कर्म करता नहीं मानता। वह सारे अच्छे-बुरे कर्मों की ज़िम्मेवारी भगवान के ऊपर सौंप देता है, तो वह सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसको अकर्म कहते हैं। और विकर्म क्या होते हैं? विकर्म, जो विशेष कर्म किया जाए, जो हर कर्म भगवान के लिए किया जाए। अब छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मान लीजिए आप दुकानदारी ही करते हैं। आप ये सोच के कीजिए, ये दुकानदारी भगवान की है, मैं भगवान ने मुझे ये ज़िम्मेवारी सौंपी है। इसी तरह आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाते समय भी गृहिणी ये सोचे कि ये कर्म मुझे भगवान का दिया हुआ है। आप अपने हर कर्म को, चाहे आप सुबह से जो भी आपका नित्य कर्म शुरू होता है, सुबह मॉर्निंग वॉक से ही आपका अगर कर्म शुरू होता है, तो आप इसको भगवान के साथ जोड़ दीजिए। आप सोचिए, यही मेरी भक्ति है, यही मेरा कर्म है, बस यही आपका कर्म विकर्म बन जाएगा। आगे भी भगवान बहुत कुछ बता रहे हैं। उन्होंने यज्ञों के प्रकार बताए हैं, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं। मैं वीडियो कहीं ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आज मैं यहीं पे समापन करती हूँ। सारी गीता में भगवान ने कर्म करने के ऊपर जोर दिया है और बार-बार कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना रखो। क्योंकि जो फल की इच्छा रखते हैं, तो कई बार उनके कर्म बीच में ही अधूरे रह जाते हैं, और जब बिना किसी कामना के कर्म किया जाए, तो वह अवश्य ही फलदायी होता है। आप कर्म करते रहो, दूसरा अपने आप को जितना हो सके योगा अभ्यास से जोड़ो। आज मैं वीडियो का समापन यहीं करती हूँ। जय जय श्री राधे।